सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और आशा है कि आपको विषय अच्छा लगेगा। नवरात्रि का पर्व चला हुआ है, सब गृहों में कुछ ना कुछ भगवती का पूजन अर्चन होता है। आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं कि नवरात्रि में कैसे भगवती के सुंदर ग्रंथ दुर्गा सप्तशती की पाठ की विधि, कैसे ये पाठ किया जाता है, ऐसे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आपको बतलाना चाहता हूँ ये दुर्गा सप्तशती है क्या। ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण, जो भगवती का सर्वप्रिय ग्रंथ है, देवी भागवत मार्कंडेय पुराण, उसमें से इसको लिया गया है। इस दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और 13 अध्यायों में 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। कैसे इसका पाठ किया जाता है, इसके विषय में आज हम सब वो चर्चा करेंगे। देखिए, जिन लोगों के पास समय का अभाव होता है और अपने कार्य इत्यादि में व्यस्त होते हैं, इतना लंबा समय नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को क्या है, दुर्गा सप्तशती की जगह संपूर्ण पाठ की जगह सप्तश्लोकी की दुर्गा का पाठ कर लेना चाहिए। पर वो तब करना चाहिए जब अनापत्ति में, जब आपके पास समय का अभाव हो तब। अन्यथा प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि में भगवती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। देखिए, इसकी पाठ विधि में सबसे पहले आत्मशोधन होता है, उसके बाद संकल्प इत्यादि करके इस ग्रंथ का पूजन होता है और उसमें विनियोग इत्यादि किया जाता है और इसका शाप विमोचन भी होता है। शाप विमोचन के बाद इसमें सबसे पहले देवी कवच का पाठ किया जाता है और देवी कवच के बाद ही फिर उसके उपरांत अर्गला स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र के बाद फिर किलक, और किलक के बाद फिर वेदोक्त और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। मैं आपको एक विषय बतला देना चाहता हूँ, ये जो वेदोक्त और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, इनका पाठ तभी करना चाहिए जब आप रात्रि में पाठ का पारायण करते हैं, दिन के समय इसका पाठ ना करें। फिर दिव्य अथर्व शीर्षम, उसका पाठ करने के उपरांत फिर भगवती दुर्गा सप्तशती का न्यास किया जाता है, अंगन्यास। अंगन्यास से पहले नवार्ण विधि की जाती है। नवार्ण मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसके भी कोई भी मंत्र जपनीय होता है, जब वो जप किया जाता है तो उससे पहले उसका अंगन्यास किया जाता है। अंगन्यास में क्या होता है, एक तो करन्यास होता है। करन्यास माने हाथ की उंगलियों पर अंगुष्ठ इत्यादि से मिलकर जो न्यास किया जाता है उसको करन्यास बोलते हैं। और दूसरा होता है हृदयादिन्यास, जो ऊपर के अंग है, हृदय है, फिर उसके बाद हृदय है, नेत्र है, शीर्ष है, जैसे हृदयाय नमः शीर्षे स्वाहा, कलिंग शिखाय वखट, क्वचाय हुम, वेच्चे नेत्राय वखट, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडास्त्राय फट। ये नवार्ण विधि का एक प्रकल्प दुर्गा सप्तशती में दिया जाता है। फिर इसी में अक्षरन्यास भी है, जो नवार्ण मंत्र के जो अक्षर हैं उनसे शरीर के संपूर्ण अंगों में, एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे दुर्गा सप्तशती का है ओम ऐं शिखा नमः शिखायाम, ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ओम मुम नमः वाम कर्णे, ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे, ओम यीं नमः वाम नासापुटे, ओम वीं नमः मुखे, ओम चेम नमः गुह्यो। ये इस प्रकार करन्यास और अक्षरन्यास किया जाता है। दिगन्यास है, फिर भगवती का ध्यान, और फिर उसके बाद माला की स्तुति की जाती है। माला को धो करके गंगा जल इत्यादि से हाथ में लेकर के जो माने जप करने वाला होता है, जप करता, वो भगवती से भी निवेदन करता है। माला को देवी का रूप माना गया है। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, और स्तुति की जाती है मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान में सिद्धिदा भवै। ओम मैं विघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी, साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये बोल करके उसके बाद फिर जो जप इत्यादि करता है जाचक, और उसके बाद अंत में
भगवती को समर्पित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है सप्तशती न्यास भी हो जाता है। जो दुर्गा सप्तशती के जो माने 700 श्लोकों के जो प्रमुख मंत्र हैं हर एक चरित्र से लेकर के, उनके बाद जो है फिर उसी तरह जो है हृदयादि न्यास और करन्यास किया जाता है। फिर भगवती का ध्यान किया जाता है और अंत में फिर जो है प्रथम चरित्र का पाठ किया जाता है। प्रथम चरित्र का पाठ होता है, फिर उसके बाद मध्यम चरित्र का होता है, फिर उत्तम चरित्र का पाठ होता है। ये सारे के सारे पाठ करने के बाद जो है फिर अंत में जो है भगवती के जो है माने कुछ स्तोत्र सूक्त इत्यादि का उनका पाठ किया जाता है। फिर पुनः दोबारा जो है मैं आपको बताता हूँ, फिर वही दोबारा विनियाग हो करके विनियोग के बाद ऋषि आदि न्यास, करन्यास, हृदयादि न्यास, अक्षर, दिंग न्यास, ये सब न्यास किए जाते हैं। ये सब जो कर्मकांडी पंडित लोग इत्यादि हैं वो करते हैं। और फिर उसके बाद अंत में जो है ऋग्वेद, वेदोक्त देवी सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त, ये सब स्तोत्र इत्यादि का पाठ किया जाता है। और फिर अंत में जो होता है जब सारा पाठ हो जाता है, पाठ होने के बाद अंत में जो है कुछ दुर्गा मानस पूजा इत्यादि के बाद अंत का एक स्तोत्र है जिसे जो है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कहा जाता है। वैसे मान्यता है कि जो पाठ का लाभ दुर्गा सप्तशती से संपूर्ण से मिल जाता है वो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र से प्राप्त हो जाता है, परंतु याचक लोग इसी कारण की वजह से जो है माने मात्र इसका पाठ करते हैं और संपूर्ण चरित्र को छोड़ देते हैं। ये होता है अनापत्ति का विषय। जब आपके पास समय का अभाव है या व्यवस्थाएं इस तरह की नहीं है कि आप पूरा समय दे पाएँ, तब ऐसा करना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अंतिम में पाठ इस वजह से किया जाता है कि यदि संपूर्ण पाठ में कोई त्रुटियां रह गई होंगी तो सबकी संपूर्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पर आकर टिक जाती हैं और संपूर्ण हो जाती हैं। इसका पाठ करने के बाद जो है फिर सारा का सारा दुर्गा सप्तशती का पाठ भगवती दुर्गा को समर्पित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है फिर जो है एक दिन का पारायण समाप्त हो जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि हम लोग जो है सारा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं उपाय बतलाता हूँ। आपके पास 9 दिन नवरात्र होते हैं, तो आप क्या करें कि पहले 3 दिन में जो है प्रथम चरित्र का पाठ करें, याचक समय का भाव है। दूसरे दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें, तीसरे दिन उत्तम चरित्र का। फिर यही आवृत्ति चौथे से छठे दिन तक, प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र। फिर यही आवृत्ति 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। 7वें दिन प्रथम चरित्र, 8वें दिन मध्यम और 9वें दिन उत्तम चरित्र का पाठ करें। इस तरह विधि होती है। यदि आप इस तरह भी नहीं कर पाते हैं, समय का अभाव है, अज्ञानी हैं, अबोध हैं, आपको नहीं संस्कृत आती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ नियमित करें। परंतु मैं पुनः दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये तभी करें जब आपके पास व्यवस्थाएं या समय का अभाव हो, अन्यथा प्रयास करें कि आप उसे पारायण करें। आजकल लोग हिंदी के पाठ को लेकर के संस्कृत का पाठ लुप्त होता जा रहा है। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, संस्कृत देव भाषा है, देवनागरी भाषा है। इसी भाषा में देवता जितना प्रसन्न होता है वो अन्य भाषाओं से नहीं होता है। यदि आप जो है इसका पाठ प्रयास करें कि घर में स्वयं पाठ आए तो स्वयं पारायण करें, क्योंकि ये वेद नहीं है, इसके लिए किसी का निषेध नहीं है, पुराणिक पाठ है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। और हो सके नहीं आपके पास है तो किसी योग्य ब्राह्मण से, आप 9 के 9 दिन भी नहीं करा पाते तो कम से कम एक दिन प्रथम मध्यम उत्तम चरित्र का पाठ अपने गृह में जरूर कराएं, और भगवती आपके गृह में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य लेकर आएगी, ऐसी भगवती से प्रार्थना है। तो आप सबके सामने जो है जैसा मेरी प्रस्तुति थी, आशा है कि आपको विषय अच्छा लगेगा। आप इस विषय को जो है लाइक करें, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर दें और शेयर करें लोगों को, ताकि लोग जो है जितना ज्ञानवर्धक विषय आपको प्राप्त हो रहा है और भी लोग इससे लाभान्वित हो। आप सबके सामने पुनः नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।